अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग की लाइव में बहुत ही बढ़िया सी वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है स्वाभिमान अपार्टमेंट्स पीएम मोदीज हाउसिंग प्रोजेक्ट दैट चेंज द लाइव्स ऑफ 1675 फैमिलीज फॉरएवर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिगेस्ट इनिशिएटिव आई थिंक बिग। तो आपको मिल गया मकान? हाँ जी सर, हम आपकी बहुत आभारी हैं। झोपड़ से निकाल के हमें आपने महल दिया है। इससे बड़ी हम तो ये इसका तो सपना भी नहीं देखा था, लेकिन जो सपना देखा आपने हकीकत कर दिखाया। हाँ, हाँ जी। चलिए, मेरा घर तो नहीं है, आप लोगों को घर मिल गया। नहीं, हम आपका भी घर है, हम लोग आपका परिवार है। हाँ, ये बात सही है। 104। हाँ आप बोले थे कि जहाँ जुटी वहीं बसा। हाँ, आपने वो करके दिखाया। करके दिया ना। हाँ हाँ आपके ऊंचा झंडा रहे, आप फिर जीत के रहे। हाँ, हमारा झंडा तो ऊपर आप लोगों को रखना है। हाँ आपके साथ है, हाँ बस आप अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखना। हाँ। हाँ जी। अरे माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे होना चाहिए। इतने सालों से प्रभु श्री राम जी का इंतजार कर रहे थे, वैसे सर आपका इंतजार करते थे कि हम लोग इस बिल्डिंग में आ गए झुग्गी झोपड़ी से उठ के। अब इससे ज़्यादा हम लोगों को क्या खुशी हो सकती है। हाँ। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपके हमारी इतनी नज़दीक। औरों को विश्वास बनना चाहिए कि हम देश में हम सब मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर मन में ठान ली तो बन सकता है। बिल्कुल बन। देखिए, इन दिनों कुछ लोगों को पहले लगता है ना कि भाई अब झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुए क्या जिंदगी में करेंगे, लेकिन आपने देखा होगा, इन बच्चों को तो मालूम होगा, खेलकूद में जो दुनिया में आजकल हमारे बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं ना, वैसे ही परिवारों से आए हैं सब। छोटे छोटे गरीब परिवारों से आए हैं। तुम नए मकान में क्या करोगे? पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई करेंगे? तो पहले नहीं करते थे? नहीं सर जी, हम यहाँ पे आके और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। सचमुच में? फिर मन में क्या है, क्या बनना है? मैडम। हैं? मैडम बनना है, मतलब टीचर बनना है। यस। आपको? मैं फौजी बनूंगा। फौजी? हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, गाए देश प्रेम के गान, हमें तिरंगे पर अभिमान, अमर जवान इस पर तन मन धन कुर्बान। तो इसमें से तुम्हारे सहेलियां सब वहाँ है, वो छूट जाएगी कि हाँ नए सहेली मिलेंगे? क्या मिलेगा? पुराने वाले हैं? हाँ? अच्छा ये है। अच्छा, ये पुराने दोस्त हैं, वो भी यहाँ आने वाले हैं। वाह, ये मकान मिल गया है तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, झुग्गी झोपड़ी से मकान मिल गया। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश से मेहमान बहुत आएंगे। तो क्या हो गया? तो खर्चा बढ़ जाएगा। कोई नहीं सर। यहाँ भी साफ सुथरा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छी तरह से रहेगा। देखिए, खेलकूद का मैदान मिल जाएगा। हाँ सर। हैं? तो क्या करेंगे? खेलेंगे। फिर पढ़ेगा कौन? पढ़ाई भी करेंगे। आप में से उत्तर प्रदेश से कितने लोग हैं? हाँ जी। बिहार से कितने हैं? कहाँ से हैं आप? बिहार का। अच्छा, ज्यादातर किस काम में लगे हुए लोग हैं इस जो आप लोग यहाँ झोपड़ी में रहते थे? किस प्रकार के काम करने वाले लोग हैं? मजदूरी, ऑटो रिक्शा। मंडी में कुछ लोग मजदूरी। अच्छा, जो लोग मंडी में काम करते हैं। तो छठ पूजा के समय क्या करते हैं? ये यमुना तो बिल्कुल ऐसी करके रख दी है, यहीं पर करना पड़ता है। अरे रे रे रे, तो आपको यमुना जी के लाभ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ क्या करोगे फिर? त्योहार व्योहार मनाएंगे सब सामूहिक रूप से? हाँ जी सर। मकर संक्रांति यहाँ पर करेंगे। आपकी सर। ऐसा क्या करोगे ताकि ये स्वाभिमान, सचमुच में स्वाभिमान देखने के लिए लोगों को मन कर जाए आने की? हम हमेशा सबका स्वागत करेंगे दिल खोल के, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, ना किसी से हम नफरत करेंगे, सबसे प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हाँ जी सर। कुछ न कुछ त्योहार मनाते रहना चाहिए साथ। हाँ जी सर। देखिए, आप सबको बता देना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी की गारंटी है कि जिनका अभी बाकी है उनका भी बनेगा, क्योंकि हमने तय किया है कि इस देश में गरीब से गरीब को व्यक्ति को भी पक्की छत होनी चाहिए।
प्रकार की वीडियोस देखकर पता नहीं क्यों आंखों में आंसू आ जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतने सिंसियर हैं आप लोगों से। एक वीडियो याद आती है विक्रांत मैसी की, वो वीडियो थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले वो बहुत बड़े हीटर थे मोदी जी के, और शायद उनके बहुत बड़े मुखालिफ भी थे, लेकिन जब उन्होंने जाके कुछ चीज़ें सिर्फ आप सुनते हैं मीडिया के माध्यम से या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और आपको लगता है कि शायद वही टोटल सच है, लेकिन जब आप जाके ग्रास रूट लेवल पर चीज़ों को देखते हैं और फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार, जैसा मैं सोचता था या सोचती थी वैसा नहीं है, ये इंसान, ये व्यक्ति वैसा नहीं है, इसके बारे में बहुत गलत चर्चा की गई है और ये इंसान शायद बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, और इसने जो भी काम किए हैं वो वाकई आवाम और लोगों के लिए किए हैं, मुल्क के लिए किए हैं, तो आप खुद कहीं ना कहीं पशेमान हो जाते हो और आपको लगता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको चेंज करने की ज़रूरत है। विक्रांत मैसी वाली वीडियो में मैंने यही बात बोली थी कि किसी को भी अपना फैन बनाना या किसी को भी अपना गर्विदा करना बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शायद ही कोई इंसान हो जिसके हिटर्स ना पाए जाते हो। बेटा मोदी जी के भी बहुत सारे हिटर्स पाए जाते हैं, लेकिन उन हिटर्स का बाद में उनके फैंस बन जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा, बहुत बड़ा मैजिक है। मुझे लगता है ये किसी मैजिक से कम वाली बात नहीं है। फिर मैं जब इस तरीके की वीडियोस देखती हूँ कि 1675 फैमिलीज़ को इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के थ्रू घर मिले, मकानात मिले और उनको छत मिली, पक्की छत मिली। ये वो लोग हैं जो मंडी में मजदूरी करते हैं, जो झुग्गियों में रहते थे, और फिर इस प्रोजेक्ट के थ्रू इनको एक शेल्टर, एक पनाहगाह मिली और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बच्चे जो कह रहे थे कि वाक़ई हम बहुत दिल लगाकर पढ़ेंगे, पहले से ज़्यादा एक इंटरेस्ट के साथ, जस्तुजू के साथ, और उनकी जो माएँ थीं, जो मदर्स थीं, जो फादर्स थे, जिस तरीके से वो खड़े थे, जिस तरीके से वो थैंकफुल हो रहे थे, ग्रेटफुल हो रहे थे मोदी जी के, वो अपने आप में सिर्फ देखने लायक था। और शायद इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक छत का होना बहुत बड़ी बात होती है। जे मतलब जिसके पास है, जिसने आँख खोली है और जिसके सर पर छत है, तो उसके लिए तो मुझे लगता है कि कोई बड़ी नेमत नहीं है। वो ऐसे लेता है उस चीज़ को कि बहुत ग्रांटेड लेता है और उसको लगता है कि यार ये कोई बड़ा बड़ा कमाल नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो छत है तो बस सही है, मैं तो नसीब में थी भाई। तो उसको दूसरों का एहसास नहीं होता, ठीक है? उसको नहीं पता होता कि जिनके पास नहीं है, जिनके सरों पर छत नहीं है, वो क्या फ़ील करते हैं। वो कितना ज़्यादा इनसिक्योर हैं, वो कितना ज़्यादा परेशान हैं, वो किस तरीके से गुज़र-बसर करते हैं, वो कितना ख्वाब देखते हैं, कितना ज़्यादा सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। मेरे आँसू वहाँ कंट्रोल नहीं हो रहे थे जब मोदी जी ने कहा कि मेरे पास तो मेरी छत नहीं है, लेकिन चलें आप लोगों को दिला दी मैंने, और मज़ीद मेरा प्रॉमिस है कि और भी जो लोग हैं जिनके सरों पर छत नहीं है, उनको भी छत दिलाकर ही रहूँगा। तो वहाँ मेरी आँखों में आँसू आ गए कि एक इंसान जिसने अपने लिए कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं करा, ना परिवार, ना घर, ना कोई बहुत बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, ना कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस रखा। जिस भी चीज़ों की डिटेल तक निकाली है लोगों ने, लोग पीछे पड़ जाते हैं जिस इंसान के, तो कहाँ छोड़ते हैं। और हमारे यहाँ जैसे हमें सुनने को मिलता है फलाँ पॉलिटिशियन है, उसकी तो फलाँ बैंक के अंदर इतनी प्रॉपर्टी है, इतना कैश है, उसकी तो फलाँ बैंक के अंदर इतनी इतनी ज़्यादा बैंक बैलेंस है, उसकी तो लंदन में इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी तो अमेरिका में इतनी प्रॉपर्टी है, उसकी तो यूके में इतनी प्रॉपर्टी है। तो हम बहुत हैरान होते हैं कि, और हमें लगता है कि पॉलिटिशियंस का शायद हक है कि हम आम आवाम को निचोड़ना, उनका खून चूसना और अपने बच्चों को बाहर भेजना, अपने बच्चों को ऐशो आराम देना, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना, अपने लिए सब कुछ अवेल करना, ये उनका हक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हम इस हद तक आदी हो चुके हैं। लेकिन जब ऑन दी अदर हैंड हम ऐसी वीडियोस देखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं और बहुत अफसोस भी करते हैं कहीं ना कहीं कि हम इस चीज़ से महरूम हैं। एक छत का होना बहुत बड़ी नेमत होता है, बहुत बड़ी चीज़, बहुत मैं कैसे बताऊँ कि शायद कभी-कभी आपकी फीलिंग्स का बयान करना बहुत मुश्किल होता है लफ्ज़ों में, लफ्ज़ आपके कम पड़ जाते हैं, आप सामने वालों को नहीं बता सकते, लेकिन इंसान के लिए सबसे बढ़कर उसका घर होता है, बस यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। और कोई इंसान ऐसे ही आपके मुल्क का लीडर ही जब इस कोशिश में लग जाए, इस इस तकदो में लग जाए कि
उसने आपको ये छत दिलानी है, आपको करके देना है मकान आपका, आपका घर आपका, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती। ये बहुत, मुझे लगता है जितना आप शुक्रिया अदा करें अपनी गवर्नमेंट का, मैं दिल से कह रही हूँ, जितना शुक्रिया अदा करें अपनी गवर्नमेंट का, कम। ये गवर्नमेंट किसी नेमत से कम नहीं है। और सीखना चाहिए लोगों को, सबक हासिल करना चाहिए लोगों को। मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर सकते, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ कॉपी कर लें, उससे भी हमारा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी, दिल को छूने वाली वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।